तो आज हम देखेंगे जीएसटी टैली में। तो जीएसटी बेसिकली है क्या? जीएसटी का सबसे पहले हम लोग फुल फॉर्म जानेंगे। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यह एक प्रकार का टैक्स है जो कि आप अगर मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो उसमें भी लगता है आपका। आप कोई सामान प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसमें जीएसटी आप दोगे, फिर आप खरीद पाओगे। उसके बाद अगर आप सामान कोई बेच रहे हो तो भी आपको जीएसटी इंक्लूड करके ही बेचना पड़ेगा। तो जीएसटी जो है बहुत इम्पोर्टेंट है और उसी को हम लोग देखेंगे टैली में कैसे यूज किया जाता है। नाउ सबसे पहले एक हम कंपनी बना लेते हैं। क्रिएट कंपनी में गए और कंपनी बना लिया सचिन शुभम एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक, यहाँ पे स्टेट दे दिए उत्तर प्रदेश और जो भी डिटेल्स हो आप यहाँ पे भर सकते हो। मैं बस इतना देख के सेव कर रहा हूँ। तो अभी आप देख पाओगे सचिन एंड शुभम एंड कंपनी शुभम एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बन चुका है। अभी सबसे पहले हम लोग जीएसटी कैसे इनेबल करेंगे उसको देखेंगे। गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे। ये तो देखो गेटवे ऑफ टैली में ही हम लोग हैं। उसके बाद हमको करना क्या है, F11 प्रेस करना है। F11 प्रेस करने के बाद आपको चले जाना है स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद आपको ये जीएसटी देखिए इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इसको यस कर लेना है और सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स इसको भी यस कर लेना है। जैसे आप यस करोगे तो एक नया जीएसटी डिटेल्स का फॉर्म खुल जाता है और आपको यहाँ पे एक जीएसटी नंबर देना है। ठीक है, उसके बाद आप ये पीरियोडिसिटी ऑफ GSTR1 मंथली करना चाहते हो तो मंथली कर दो और यहाँ ई वे बिल को आप नो कर दो। ठीक है, उसके बाद आपको जो है बाकी का सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स इसको आपको कर देना है क्या, यस कर देना है। और फिर आप यहाँ पे चले जाओ, यहाँ चला आता है टैक्सेबल। आपको करना क्या है, टैक्सेबल, टैक्सेबिलिटी में हो जाएगा टैक्सेबल। उसके बाद आप यहाँ पे F12 प्रेस कर सकते हो और अलाउ SN SSC डिटेल्स तो आप यहाँ पे करो। हम लोग F12 प्रेस करते हैं। ये देखो अब यहाँ पे बोला अलाउ SN SSC डिटेल्स, यस कर देना है सो ऑल जीएसटी टैक्स टाइप। देखो ये एस बाय डिफॉल्ट है ही, तो ठीक है। अभी इंटीग्रेटेड टैक्स अपने लगा देंगे कितना, 18%। तो देखो जैसे 18% इंटीग्रेटेड टैक्स लगाए तो सेंट्रल का 9% और स्टेट का हो गया 9%। सेंट्रल बोले तो मोदी और स्टेट बोले तो योगी। ठीक है, तो 18% जो टैक्स लग रहा है उसमें 9% कौन लेगा, मोदी जी लेंगे और 9% कौन लेगा, योगी जी लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप कंट्रोल ए प्रेस कर दो और फिर आप कंट्रोल ए प्रेस कर दो अगेन। ये कब योगी जी लेंगे, जब आप उत्तर प्रदेश स्टेट से बिलोंग करते होगे और मतलब बेसिकली आपका कंपनी जो है उत्तर प्रदेश स्टेट से बिलोंग करता होगा। महाराष्ट्र में होगा तो शिंदे लेंगे, शिंदे जी। ठीक, तो ये हो गया हमारा और कंट्रोल ए प्रेस कर दिए। अब हम लोग थोड़ा इन्वेंट्री फीचर्स में जाके ये मेंटेन मल्टीपल गोडाउन को यस कर लेते हैं, मेंटेन स्टॉक कैटेगरीज को यस कर लेते हैं। क्योंकि हम आइटम बनाएंगे तो हमको ये दोनों यस करने की जरूरत है। तो सबसे पहले अब आप चले जाओ यहाँ पे चले जाओ अकाउंट्स इन्फो में और लेजर में चले जाओ और एक पार्ट बना लो यहाँ पे डेल कंप्यूटर्स एक बना लिए। ये कंप्यूटर्स डेल कंप्यूटर्स इसलिए डेल कंप्यूटर नहीं, डेल कंप्यूटर का दुकान है। ठीक है, ये है क्या, सन्ड्री क्रेडिटर। अब यहाँ पे हम ऐसे थोड़ा सा लिख दें, नहीं तो तुम लोग समझो कि डेल कंप्यूटर आइटम का नाम, ऐसा कुछ नहीं, डेल कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ये क्या है, दुकान का नाम। ठीक, और ये हो गया सन्ड्री क्रेडिटर, चूंकि ये मैं इससे सामान उधार में लूँगा, मेरे को सामान उधार में देता रहता है, ये सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएगा। उसके बाद आप स्टेट जो है उत्तर प्रदेश ही सेलेक्ट किए रहोगे। उसके बाद आपको सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स इसको आपको करना क्या है, नो ही रखना है। क्या रखना है, नो रखना है। यहाँ पे आप GSTIN नंबर दे सकते हो कुछ। ठीक है, जो आपका GST नंबर होगा ना वो देना पड़ेगा, GSTIN नंबर। उसके बाद ये करने के बाद हम ऐसे दे दिए और इसको एक्सेप्ट कर लो।
पहला लेजर बन गया। दूसरा लेजर बनाएंगे हम लोग परचेज इंटर स्टेट, अंडर क्या होगा, परचेज अकाउंट, ठीक है। उसके बाद सेट जीएसटी डिटेल से क्या रहेगा, ये रहेगा यस होगा। इज जीएसटी एप्लीकेबल है ही, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, ये यस रहेगा, ठीक है। और यहाँ नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में क्या रहेगा, इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल, इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल रहेगा। और यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स हमारा कितना रहेगा, 18%। और टाइप ऑफ सप्लाई हम लोग क्या रहे हैं, बेसिकली सामान का लेन देन करेंगे तो गुड्स रहेगा ये। और कंट्रोल ए प्रेस कर। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट आप चले जाओ और हम यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर में चले जाएंगे, है ना। और अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद एक सप्लायर इनवॉइस, सबसे पहले हम लोग कहाँ चले जाते हैं, F9 प्रेस करते हैं।